हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम्स कैड यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक न्यू सीरीज जो कि टोटली बेस्ड है शीट मेटल डिज़ाइनिंग पे। हम यहाँ शीट मेटल डिज़ाइनिंग के ए टू जेड सारे बेसिक्स क्लियर करेंगे और एक्सपर्ट बनेंगे। क्योंकि हम डिज़ाइनिंग करने वाले हैं तो हमें उससे पहले शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं आज के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस क्या क्या है शीट मेटल के। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे अपनी डिज़ाइनिंग। तो आखिर ये शीट मेटल क्या होता है? शीट मेटल मेटल का वो पीस है जिसे हम शीट का शेप दे देते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक पेपर की शीट होती है, एक प्लास्टिक की शीट होती है, उसी तरीके से मेटल की भी शीट होती है जिसे हम शीट मेटल कहते हैं। शीट मेटल का जो थिकनेस रेंज है वो वैरी करता है 0.5 mm से लेकर 6 mm के बीच में, जिसे हम शीट मेटल कहते हैं। अगर आप 0.5 mm से नीचे थिकनेस पे जाओगे तो उसे हम फॉइल का नाम देते हैं। अगर आप 6 mm से ऊपर आओगे तो उसे हम प्लेट का नाम देते हैं। कुछ बहुत कॉमन मटेरियल्स जो कि शीट मेटल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं जिनमें है माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास एक्सेट्रा। आपको शीट मेटल के एप्लीकेशंस डे टू डे लाइफ में आपके हर जगह दिखेंगे, गाड़ियों में, इलेक्ट्रिकल पैनल में, होम अप्लाइंसेस में, किचन अप्लाइंसेस में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। हर जगह शीट मेटल के ही दिखते हैं क्योंकि शीट मेटल के कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले हमारा स्टेप आता है कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। उसके बाद आता है कैम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जब डिज़ाइनिंग और कैम हो जाता है उसके बाद हमारी शीट चली जाती है कटिंग के लिए। कटिंग होने के बाद वो होती है बेंडिंग या फॉर्मिंग। डिपेंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, पार्ट कैसे बना रहे हैं। जब बेंडिंग और फॉर्मिंग हो जाता है उसके बाद हम उस पार्ट्स को असेंबल करते हैं या जोड़ते हैं। जोड़ने के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। नट बोल्ट से भी जोड़ा जाता है, रिवेटिंग भी की जाती है, वेल्डिंग भी की जाती है। रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। उसके बाद होता है सरफेस फिनिशिंग। जब सरफेस फिनिशिंग हो जाता है तो हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। यहाँ तक हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा कौन से यूज़ होते हैं। आप शीट मेटल इंडस्ट्री में जाओगे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सॉलिडवर्क्स और ऑटोकैड, जो कि डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। कैम में आप जाओगे वहाँ यूज़ होता है AP100 और सिपकट। आपका सॉलिडवर्क्स है 3D के लिए, ऑटोकैड है 2D के लिए। वैसे ही कैम में भी दोनों अलग अलग हैं। AP100 है आपका टर्रेट पंचिंग मशीन के लिए और सिपकट है लेज़र कटिंग मशीन के लिए। यहाँ हम देख लेते हैं कुछ मशीन्स जो कि शीट मेटल में यूज़ होते हैं। पहला हमें दिख रहा है टर्रेट पंचिंग मशीन, उसके बाद है एक लेज़र कटिंग मशीन और है एक शेयरिंग मशीन। इन तीनों के कटिंग प्रोसेसेस अलग होते हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे। फिर आता है बेंडिंग। बेंडिंग भी आप देख सकते हैं, ऊपर एक डाई लग रही है और पंच लग रहे हैं। यहाँ पे ऊपर से पंच आता है, नीचे से डाई आती है और वो पीस को मोड़ देता है। आप साइड में देख सकते हैं फॉर्मिंग का भी एक प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, जहाँ लूवर बन रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं जॉइनिंग प्रोसेस है। यहाँ पे जॉइनिंग प्रोसेस में आप देख सकते हैं वेल्डिंग हो रही है, रिवेटिंग हो रही है, नट बोल्ट से भी हो रहे हैं। फिर आते हैं हम सरफेस फिनिशिंग में। सरफेस फिनिशिंग अलग अलग तरीके से होते हैं, ग्राइंडिंग होता है, बफिंग होता है। इसके बाद हम उसे पीटी कहते हैं, फिर पाउडर कोटिंग करते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है प्रोडक्ट की। अगर पाउडर कोटिंग करनी है तो हम पाउडर कोटिंग करेंगे। अगर स्टेनलेस स्टील है, किचन अप्लाइंसेज है, तो वहाँ पे पाउडर कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि स्टेनलेस स्टील ऑलरेडी बहुत ग्लॉसी होता है और वो फूड ग्रेड होता है, तो वहाँ पे पाउडर कोटिंग वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बेसिक नॉलेज मिल गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे शीट मेटल डिज़ाइनिंग सॉलिडवर्क्स 2024 में। ये एक एक्सपर्ट लेवल का कोर्स होने वाला है जहाँ हम इंडस्ट्री लेवल की चीज़ें सीखेंगे। अगर आपको शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।